दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस साधारण नमक को हम रोज खाते हैं वही नमक भारत का नसीब बदल सकता है। वह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। क्योंकि आज आपकी हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, आपका स्मार्टफोन और आपके घर का इन्वर्टर एक ऐसी धातु पर टिका है जो भारत की है ही नहीं, या ये समझ लो भारत में है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं लिथियम की, और इस लिथियम के लिए भारत पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर हम इस निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर दें, वो भी बिना किसी माइनिंग के, बिना किसी देश के सामने हाथ फैलाए। भारत की लैब्स में भी एक ऐसा चमत्कार हो चुका है दोस्तों, जो लिथियम की बादशाहत को खत्म करने के लिए तैयार है। तो आइए इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए द सोडियम आयन रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। भारत का टारगेट है कि साल 2030 तक सड़कों पर चलने वाली 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। लेकिन इस सपने के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा है। जैसे आज हम पेट्रोल डीजल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, वैसे ही कल हम बैटरियों के लिए चीन के जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि दुनिया का 70% लिथियम जिन देशों में मिलता है उन्हें हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि उस कच्चे लिथियम का इस्तेमाल के लायक बनाने वाली 60% रिफाइनिंग कैपेसिटी अकेले चीन के पास है। यानी हम एक गुलामी से छूटकर दूसरी बड़ी भू राजनीतिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लिथियम बैटरियों की एक और बड़ी समस्या है, वो है भारतीय गर्मी। क्योंकि 45 डिग्री से ज्यादा तापमान होते ही इन सेल्स में, यानी बैटरियों के सेल्स में थर्मल रनवे यानी कि ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर समाधान क्या है? यहीं से एंट्री होती है हमारी असली हीरो सोडियम की, यानी साधारण नमक। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो सोडियम ठीक लिथियम के नीचे आता है। इसका मतलब इसकी रासायनिक खूबियां काफी हद तक लिथियम जैसी ही हैं। यह भी बिजली को बहुत आसानी से स्टोर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि लिथियम दुनिया के सिर्फ कुछ ही कोनों में मिलता है, जबकि सोडियम हर जगह मिलता है। जैसे समंदर के पानी में, चट्टानों में, नमक के पहाड़ों में। आपको इसको समझने के लिए डेटा देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में जहां लिथियम कार्बोनेट की कीमत हजारों डॉलर प्रति टन मिलती है, वहीं सोडियम कार्बोनेट सिर्फ 250 या फिर $300 प्रति टन में मिल जाता है। यानी कच्चे माल की लागत में सीधे 90% तक की बचत होगी। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सोडियम बैटरियों को बनाने के लिए किसी खास मशीनरी की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जिस फैक्ट्री में आज लिथियम बैटरियां बन रही हैं, उसी सेटअप में जरा सा बदलाव करके सोडियम बैटरी भी बनाई जा सकती है। और ये सिर्फ कागजी थ्योरी नहीं है, भारत की जमीन पर इस क्रांति की नींव रखी जा चुकी है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में 5000 एकड़ में गीगा फैक्ट्री तैयार कर चुकी। और रिलायंस बड़े पैमाने पर सोडियम सेल्स का प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। सिर्फ रिलायंस ही नहीं, पुणे की भी एक ऐसी ऑटोमेटिक कंपनी है जिनने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर देश की पहली स्वदेशी सोडियम आयन तकनीक विकसित की है, ताकि देश में ही 3 गीगावाट क्षमता का प्लांट लगाया जा सके। हमारे वैज्ञानिक सिर्फ नकल नहीं कर रहे, वे एक ऐसी सोडियम बैटरियां बना रहे हैं जो 15 मिनट में चार्ज हो सकती हैं और -20 डिग्री से लेकर +60 डिग्री के भयंकर तापमान में भी बिना आग लगे बिल्कुल सुरक्षित चल सकती हैं दोस्तों। तो इस पूरी साइंस और जियोपॉलिटिक्स से एक आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलेगा? इसके 3 बड़े असर होंगे। पहला तो सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की कुल कीमत का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ बैटरी का होता है। सोडियम टेक्नोलॉजी के आने से बैटरियों की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 25 से 30% कम हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आज आपको 1.25 लाख तक का मिलता है, वो आने वाले समय में 85 से 90 हजार रुपए तक का मिल जाएगा। दूसरा फायदा होगा घरों के इन्वर्टर में। हमारे घरों में जो पारंपरिक लेड एसिड बैटरियां हैं वो हर 3 साल में खराब हो जाती हैं, उनसे खतरनाक गैसें भी निकलती हैं। और सोडियम बैटरियां आने से 10 से 15 साल तक उनकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी चलेगी बिना किसी मेंटेनेंस के, और उनकी कीमत आज की लिथियम बैटरियों से आधी होगी। तीसरा बड़ा फायदा होगा ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि बिजली की समस्या को दूर करने के लिए बड़े ग्रिड स्टोरेज की जरूरत होती है। सोडियम बैटरियां इतनी सस्ती होंगी कि सरकार बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी को स्टोर करेंगी और रात के समय बिना किसी रुकावट के गांव तक बिजली पहुंचा सकेगी। इतिहास गवाह रहा है कि जिसने ऊर्जा यानी एनर्जी पर कंट्रोल किया, उसने दुनिया पर राज किया। कोयले और स्टील ने ब्रिटेन को महाशक्ति बनाया था।
तेल ने मिडिल ईस्ट को अमीर किया और आज लिथियम के दम पर चीन दुनिया को डरा रहा है। लेकिन भविष्य की इस रेस में भारत ने भी अपने पत्तों को सही समय पर बदल दिया है। समंदर के नमक से निकलने वाली ये छोटी सी तकनीक भारत को आत्मनिर्भरता का वो कवच देगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको क्या लगता है, क्या सोडियम आने वाले 3 सालों में लिथियम को पूरी तरह खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर देश के इस बदलते भविष्य की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।